फ्रेंड्स कैसे हो सभी। मैं दिनेश कुमार, स्वागत है आपका आपके कोचिंग चैनल पर। फ्रेंड्स जो हमारा आज सर्वेइंग का टॉपिक है कंपास है। कंपास को ही आगे बढ़ाते चलते हैं। कंपास आज और कल के लेक्चर में फ्रेंड्स एंड हो जाएगा। इसके बाद फिर हम ओवरऑल कंपास के कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो कंपास आज और कल और चलेगा, उसके बाद आपका न्यू टॉपिक चलेगा। क्लियर? तो शुरू करते हैं कंपास सर्वेइंग। फ्रेंड्स आज जो हमारा कंपास सर्वेइंग में हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं ये हमारा है लोकल अट्रैक्शन। लोकल अट्रैक्शन, ठीक है फ्रेंड्स। लोकल अट्रैक्शन जिसको फ्रेंड्स हिंदी में स्थानीय आकर्षण कहा जाता है। स्थानीय आकर्षण। अब क्या होता है ये लोकल अट्रैक्शन या स्थानीय आकर्षण, आप लोगों को ध्यान से समझना है क्या होता है। फ्रेंड्स लोकल अट्रैक्शन का मीनिंग ये होता है कि लोकल अट्रैक्शन एक एरर होता है। लोकल अट्रैक्शन क्या होता है? एक एरर होता है जो पाया जाता है मैग्नेटिक नीडल के कारण किसी भी मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट की तरफ आकर्षित हो जाने के कारण। ठीक है, यानी कि कोई मैग्नेटिक नीडल, कोई चुंबकीय सुई किसी चुंबकीय पदार्थ की ओर अगर अपनी एग्जिट पोजीशन से आकर्षित हो जाती है, मतलब हमने उसको इस डायरेक्शन में रखा था और इधर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है लोहे से रिलेटेड, तो ये चुंबकीय सुई क्या होगी? उधर ही आकर्षित हो जाएगी। हमारी एग्जिट पोजीशन ये थी, लेकिन ये उस लोहे की ओर आकर्षित हो जा रही है बार बार, तो ये अपनी इस एग्जिट पोजीशन से, ये जो एग्जिट पोजीशन है इससे विस्थापित होकर इधर पहुंच गई। तो ये कौन जा रही है? ये जा रही है मैग्नेटिक नीडल, यानी कि मैग्नेटिक नीडल किसी मैग्नेटिक फील्ड की ओर स्थापित हो जा रही है, अट्रैक्ट हो जा रही है, जो जिसके कारण इसके बीच में ये एरर डेवलप हो रहा है। तो इसकी एग्जिट पोजीशन में जो ये एरर आ रहा है, ये एरर ही हमारा लोकल अट्रैक्शन कहलाता है। क्लियर फ्रेंड्स? तो लोकल अट्रैक्शन क्या है? एक एरर है जो मैग्नेटिक नीडल के कारण प्राप्त होता है, किसी मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट की ओर आकर्षित हो जाने के कारण। क्लियर? तो ओवरऑल इन सब पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि मैग्नेटिक नीडल का मैग्नेटिक फील्ड की ओर अट्रैक्शन ही लोकल अट्रैक्शन कहलाता है। क्लियर? आप ओवरऑल ये कह सकते हो कि मैग्नेटिक नीडल, चुंबकीय सुई का मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र की ओर अट्रैक्शन ही लोकल अट्रैक्शन कहलाता है। लोकल अट्रैक्शन कहलाता है। लोकल अट्रैक्शन कहलाता है, याद रखोगे। क्लियर फ्रेंड्स? मैग्नेटिक नीडल का मैग्नेटिक फील्ड की ओर अट्रैक्शन ही लोकल अट्रैक्शन कहलाता है। तो लोकल अट्रैक्शन एक एरर होता है, मैं आपको बता चुका हूं। लोकल अट्रैक्शन क्या है? एक एरर है। लोकल अट्रैक्शन इज द एरर फाउंड, लोकल अट्रैक्शन इज द एरर फाउंड ड्यू टू, फाउंड किसके कारण प्राप्त हो रहा है? मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट। ठीक है, लोकल अट्रैक्शन इज द एरर फाउंड ड्यू टू मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट किसी चुंबकीय वस्तु के कारण प्राप्त हो रहा है जो स्टेशन के पास है, नियर द स्टेशन। अगर आपके स्टेशन पॉइंट्स के पास कोई ऑब्जेक्ट ऐसा हो जो चुंबकीय हो, ठीक है, कोई चुंबकीय पदार्थ आपके स्टेशन के पास है, तो क्या होगी? जो आपकी मैग्नेटिक नीडल है जो आपने इस स्टेज में रखी थी, और यदि यहाँ पर कोई चुंबकीय पदार्थ है तो ये नीडल इधर की ओर अट्रैक्ट हो जाएगी ऐसे, और उसके बीच में ये एरर आ जाएगा। इस एरर को हमने क्या कह दिया? लोकल अट्रैक्शन कह दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखना नियर द स्टेशन। क्लियर? ये तो ये लोकल अट्रैक्शन किसके कारण आया? किसी धात्विक वस्तु के कारण। तो एग्जांपल में आप लिख सकते हो आयरन फ्रीज। ठीक है फ्रेंड्स, आयरन फ्रीज आ सकती है। आयरन फ्रीज। क्लियर? कोई वॉच, घड़ी, ठीक है, घड़ी भी मैग्नेटिक नीडल को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। तो आयरन फ्रीज, वॉच, कोई पाइपलाइन हो, ठीक है, कोई स्टील बार्स, ठीक है, कोई लोहे की छड़ें हो, ये भी अपनी ओर आकर्षित कर सकती हैं। कोई चैन हो, etc।
क्लियर फ्रेंड्स। तो ये सब क्या होती है हमारे पास, मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट है। सब कैसे ऑब्जेक्ट है ये, मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट। अगर ये आपके स्टेशन के आसपास है तो मैग्नेटिक नीडल उसकी ओर प्रभावित हो जाएगी, जिसके कारण आपको लोकल अट्रैक्शन वहां पर मिल जाएगा। अब लोकल अट्रैक्शन किसी पॉइंट्स पर, किसी स्टेशन पर है या नहीं है, इसको कैसे देखें। तो आपको देखना है कि यदि किसी लाइन इफ डिफरेंस between forbearing and backbearing of any line is not equal 180 डिग्री। ये कह रहा है फ्रेंड्स, यदि किसी भी लाइन की फॉरबेरिंग और बैकबेरिंग का डिफरेंस ठीक 180 डिग्री नहीं है, किसी भी लाइन की फॉरबेरिंग और बैकबेरिंग का डिफरेंस ठीक 180 डिग्री नहीं है या 180 डिग्री के बराबर नहीं है, अर्थात इसको मैं लिख सकता हूं कि फॉरबेरिंग माइनस बैकबेरिंग इज नॉट इक्वल टू किसके, 180 डिग्री। क्लियर फ्रेंड, यदि फॉरबेरिंग और बैकबेरिंग का डिफरेंस ठीक 180 डिग्री नहीं आ रहा है तो वहां पर आप कह सकते हो कि वहां पर लोकल अट्रैक्शन है। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि उस पॉइंट पर लोकल अट्रैक्शन है। ठीक है, उस पॉइंट पर लोकल अट्रैक्शन है। तो इसके बाद मैं लिख रहा हूं कि तब कहा जा सकता है कि एक स्टेशन या दोनों स्टेशन लोकल अट्रैक्शन से इफेक्टेड हैं, प्रभावित हैं। तब आप ये कह सकते हो कि क्या तो एक स्टेशन या फिर दोनों स्टेशन लोकल अट्रैक्शन से प्रभावित है। क्लियर, हम ये कह सकते हैं क्या तो हमारे एक स्टेशन पर लोकल अट्रैक्शन आ रहा है या फिर हमारे दोनों स्टेशन पर लोकल अट्रैक्शन आ रहा है। क्लियर फ्रेंड्स, तो कह सकते हैं क्या तो एक स्टेशन या दोनों स्टेशन लोकल अट्रैक्शन से प्रभावित हैं। क्लियर, अब देखना कंडीशन बनेगी। अब कंडीशन ये है कि यदि फॉरबेरिंग और बैकबेरिंग का डिफरेंस 180 डिग्री है, ठीक है, देखोगे इफ फॉरबेरिंग माइनस बैकबेरिंग इक्वल 180 डिग्री। ठीक है, आपको लिखना है कि यदि किसी लाइन की फॉरबेरिंग और बैकबेरिंग का डिफरेंस एग्जैक्टली 180 डिग्री है तो देयर आर टू पॉसिबिलिटी, तो यहां पर दो पॉसिबिलिटी बन सकती है। ठीक है, तो आपको लिखना है कि देयर आर टू पॉसिबिलिटी, यहां पर दो संभावनाएं बन सकती हैं, दो पॉसिबिलिटी, दो कंडीशंस बन सकती है। कैसी कंडीशंस बन सकती है? नंबर 1, क्या तो आप ये कह दोगे कि आपके दोनों स्टेशन पर लोकल अट्रैक्शन नहीं है, दोनों स्टेशन लोकल अट्रैक्शन से फ्री हैं। बोथ स्टेशंस आर फ्री लोकल अट्रैक्शन फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन। क्लियर फ्रेंड्स, तो आप ये कह दोगे कि दो पॉसिबिलिटी कौन सी? पहली ये आप कह दोगे कि दोनों स्टेशन लोकल अट्रैक्शन स्थानीय आकर्षण से फ्री है, ये कह सकते हो। ठीक है, और यही कह सकते हैं। और क्या भाई, डिफरेंस 180 डिग्री आ रहा है तो कह सकते हैं कि लोकल अट्रैक्शन नहीं है। ये भी कह सकते हैं फ्रेंड कि दोनों ही स्टेशन पर लोकल अट्रैक्शन है, दोनों ही स्टेशन पर लोकल अट्रैक्शन है। ऐसे कैसे भाई? इसका मतलब ये हुआ कि दोनों स्टेशन पर लोकल अट्रैक्शन तो है लेकिन सेम वैल्यू का है। जितना लोकल अट्रैक्शन एक पॉइंट पर है उतना ही लोकल अट्रैक्शन दूसरे पॉइंट पर है। ठीक है, दोनों को हम डिफरेंस देखेंगे तो फिर 180 डिग्री आ जाएगा। तो ऐसे कंडीशन को ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, कि दोनों स्टेशन लोकल अट्रैक्शन की सेम वैल्यू से अफेक्टेड है। बोथ स्टेशंस अफेक्टेड लोकल अट्रैक्शन बाय सेम वैल्यू।
ठीक है, कि दोनों स्टेशन सेम वैल्यू के द्वारा लोकल अट्रैक्शन से फ्री है। क्लियर फ्रेंड्स, आप ये बात बोल सकते हो। मोस्टली या जनरली हम फर्स्ट स्टेज को ही फॉलो करते हैं। ठीक है, जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो पहली कंडीशंस को लेकर चलते हैं। तो लिख लेना आप ये बात कि जनरली कंडीशन फर्स्ट इज कंसिडर्ड, जनरली कंडीशन फर्स्ट इज कंसिडर्ड बाय सोल्विंग द ट्रेवर्स। ठीक है फ्रेंड्स, जब हम किसी ट्रेवर्स को सोल्व करते हैं तो उसके लिए हम फर्स्ट कंडीशंस को ही लेकर चलते हैं। फ्रेंड्स, ट्रेवर्स मैं आपको बता चुका हूं कि फील्ड पर किसी भी मेजरमेंट के थ्रू बनाई गई जो शेप होती है उसको हम ट्रेवर्स बोलते हैं। ये जो मैं क्वेश्चंस आपको पढ़ा रहा था, या ऐसे ये क्वेश्चंस पढ़ा रहा था ना फ्रेंड, तो ये ट्रेवर्स ही तो है, और क्या है ये ट्रेवर्स है, तो इसी को सोल्व कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर ट्रेवर्स का नाम आ ही गया है तो आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं। इसके 2 पॉइंट्स याद रखने हैं, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट आपसे पुटअप किए जाते हैं। ठीक है, नोट में मैं लिख दे रहा हूं, ऑब्जेक्टिव में ये डायरेक्ट आपसे पुटअप किए जाएंगे। ठीक है, हमारे पास जो ट्रेवर्स है उसका इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल दोनों होते हैं। तो आपको याद रखना है सम ऑफ इंटरनल एंगल, आंतरिक कोणों का जोड़ ऑफ ट्रेवर्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है, ट्रेवर्स के आंतरिक कोणों का जोड़ कितना होता है? तो आप बताओगे 2n-4 इंटू π/2, 2n-4 इंटू π/2 ट्रेवर्स के आंतरिक कोणों का योग होता है। एंड सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल ऑफ ट्रेवर्स के बाह्य कोणों का योग बराबर होता है 2n+4 इंटू π/2 यहां पर फ्रेंड्स जो n है, n होता है नंबर ऑफ साइड ऑफ ट्रेवर्स की भुजाओं की संख्या, कि 4 साइड ट्रेवर्स है, 5 साइड ट्रेवर्स है। ठीक है, ये तो नंबर ऑफ साइड। क्लियर फ्रेंड्स, n क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ साइड। क्लियर, याद रखना है ट्रेवर्स की भुजाओं की संख्या। इसको याद रखने का तरीका बताऊं फ्रेंड्स, देखो कंफ्यूजन बहुत रहता है बच्चों को, प्लस माइनस का खेल। ठीक है, अब आप ये देखो, ये मेरे पास एक सर्कल है, मैं आपको पता है कि ये सर्कल मेरे पास 360 का है। क्लियर, मेरे पास 360 की रेंज रहेगी। यदि मैं 360 से बाहर निकल रहा हूं तो आप ओवरऑल बाहर कितना पहुंच गए? तो जितना आप बाहर पहुंच गए होंगे उतना हिस्सा आप इसमें ऐड कर दोगे। ठीक है, आप यहां से बाहर निकलते जा रहे हो, फैलते हुए जा रहे हो, बाहर की ओर जा रहे हो, तो उस कितना बाहर की ओर चले 360 से, तो जितना चले होंगे उस 360 को उसमें ऐड कर दोगे। ठीक है, और आंतरिक तक रहे, सीमा में रहे, अंदर ही अंदर अगर जा रहे होंगे, अंदर ही अंदर घुस रहे होंगे, भाई मैक्सिमम कितना है 360, और उसमें आप और कम करते जा रहे हैं, कितना कम कर रहे हैं उसमें से माइनस कर दोगे। क्लियर, तो आपको याद रखना है कि अगर बाह्य है, बाहर मतलब फैल रहा, बाहर की ओर बढ़ता जा रहा, तो बढ़ता जा रहा तो वैल्यू भी बढ़कर मिलेगी, तो वैल्यू बढ़कर मिलेगी तो प्लस, बस एक याद रख लो, तो दूसरा माइनस हो जाएगा। और जब अंदर की ओर जा रहा होगा तो वैल्यू घटकर मिलेगी तो माइनस। क्लियर फ्रेंड्स, अच्छा इस टॉपिक को वो ऐसे भी लिखकर दे देता है 2n-4 इंटू 90 डिग्री। भाई पाई की वैल्यू होती है 180/2 90 डिग्री, या वो इसको ऐसे भी लिख के दे देता है कि 2n-4 इंटू राइट एंगल। फ्रेंड्स, जो राइट एंगल है ये 90 डिग्री को कहा जाता है, तो राइट एंगल भी लिखा हुआ आ सकता है, 90 डिग्री भी लिखा हुआ आ सकता है, π/2 भी लिखा हुआ आ सकता है। क्लियर, तो याद रखना है आपको ये। ठीक है फ्रेंड्स, तो इंपोर्टेंट नोट्स था ये, आपको याद रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चंस पुटअप क्या आता है, ये डायरेक्ट ऑप्शंस में ये फॉर्मूला ये आपसे पूछा जाता है एक्सटर्नल और इंटरनल का। क्लियर, अब हमें देखना है कि हम लोकल अट्रैक्शन को कैसे रिसोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मेथड टू रिसोल्व लोकल अट्रैक्शन को सोल्व करने के मेथड, तो मेथड टू रिसोल्व लोकल अट्रैक्शन प्रॉब्लम।
ठीक है फ्रेंड, लोकल अट्रैक्शन की प्रॉब्लम को कैसे रिसोल्व किया जा सकता है याद रखना है। तो इसका मेथड होता है हमारे पास एक डायरेक्ट मेथड के थ्रू हम इसको सोल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट मेथड के थ्रू हम इसको सोल्व कर सकते हैं। ये मेथड फ्रेंडली तब यूज किया जाता है, आपको याद रखना है कि इस मेथड का प्रयोग कब करते हैं। तो ये मेथड मोस्टली हम तब यूज करते हैं जब हमारे ट्रेवर्स की एक साइड लोकल अट्रैक्शन से फ्री हो, ट्रेवर्स की एक साइड लोकल अट्रैक्शन से फ्री हो और इंटरनल एंगल में कोई एरर ना हो। ट्रेवर्स की एक साइड लोकल अट्रैक्शन से फ्री हो और इंटरनल एंगल आंतरिक कोण में कोई एरर ना हो। ठीक है, देखो मैं आपको लिख के दिखाता हूं ये। तो देखोगे फ्रेंड्स, ये मेथड तब यूज करेंगे जब ट्रेवर्स की एक साइड लोकल अट्रैक्शन से फ्री हो, ट्रेवर्स की एक साइड की बात कर रहा हूं मैं, लोकल अट्रैक्शन से क्या हो, फ्री हो एंड इंटरनल एंगल में कोई एरर ना हो। ठीक है, इंटरनल एंगल में कोई एरर ना हो और ट्रेवर्स की एक साइड लोकल अट्रैक्शन से फ्री हो, तो उसको क्या कहते हैं, डायरेक्ट मेथड। क्लियर, अर्थात इसका मीनिंग ये हुआ, अर्थात याद समझोगे, इसका मीनिंग ये हुआ कि 2n+4 इंटू 90 डिग्री बराबर होना चाहिए 2n-4 इंटू 90 डिग्री। अगर ये दोनों बराबर है तो आप इस मेथड का यूज करोगे, अदरवाइज इस मेथड का यूज हम नहीं करेंगे। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, जिस केस में दोनों बराबर होते हैं वो डायरेक्ट मेथड, अदरवाइज इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, अब इनडायरेक्ट मेथड क्या है ये देखते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन आपको बताता हूं एक। तो देखोगे इंटरनल एंगल मेथड, फ्रेंड इंटरनल एंगल मेथड का हम प्रयोग तब करते हैं जब सम ऑफ इंटरनल एंगल ये पूरा आ रहा हो आपके पास। ठीक है, यदि इंटरनल एंगल का सम यही आता हो तब इसका यूज हम करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। मोस्टली तो हमारा जो पहला मेथड है वही यूज ज्यादा किया जाता है। ठीक है, अब देखता हूं कि कौन सी लाइन लोकल अट्रैक्शन से फ्री होती है या कौन सी नहीं होती, कैसा क्वेश्चन किया जाए। आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूं, आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स, तो देखते हैं। तो देखना फ्रेंड्स, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। ठीक है, क्लोज ट्रेवर्स के लिए आपको क्वेश्चन दे रखा है। ये लाइन बेरिंग और दोनों बैक बेरिंग, फोर बेरिंग आपको गिवन है। तब पूछ रहा है करेक्ट बेरिंग बताइए कौन सी होगी। करेक्ट बेरिंग का मतलब ये है जो लोकल अट्रैक्शन से फ्री हो। आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ, डायरेक्ट भी बता सकते हैं। डायरेक्ट कैसे बता सकते हैं फ्रेंड, डायरेक्ट दोनों आपका जिस भी लाइन का डिफरेंस ठीक 180 डिग्री आ रहा होगा वो लोकल अट्रैक्शन से फ्री होगी। ठीक है, जिस भी बेरिंग का डिफरेंस ठीक 180 डिग्री आ रहा होगा वो क्या होगी, लोकल अट्रैक्शन से फ्री होगी। अब इनको लाइन पर दिखाते कैसे हैं, आपको लाइन पर दिखाना भी आना चाहिए। ठीक है, देखना, मान लो हमारे पास ये कोई ए पॉइंट है, ए, और इधर ये बी पॉइंट, यानी कि ए बी लाइन। ए बी लाइन की फोर बेरिंग कितनी है फ्रेंड, ए बी लाइन की फोर बेरिंग है आपके पास, ए बी लाइन की फोर बेरिंग कितनी है, ये फोर बेरिंग होती है जो कि 75 डिग्री 5 मिनट है। और इसी की बैक बेरिंग कितनी है, 254 डिग्री 20 मिनट, जो कि यहां दिखाई जाएगी। ये तो इस लाइन से पिछली लाइन तक के ये कितनी दी है, 254 डिग्री 20 मिनट। क्लियर, नेक्स्ट लाइन है बीसी, बी और ये मान लिया आपने कोई सी पॉइंट, सी। बीसी लाइन की फोर बेरिंग दे रखी है आपको 115 डिग्री, तो वो नॉर्थ से तो आगे की ओर दिखाई जाएगी। बीसी लाइन की फोर बेरिंग यानी कि ये फोर बेरिंग जो कि आपको दे रखी है 115 डिग्री 20 मिनट, और इसी की बैक बेरिंग है 296 डिग्री 35 मिनट, यानी कि यहां से ये वाली ये क्या हो जाएगी, 296 डिग्री 35 मिनट। क्लियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट लाइन है आपके पास सीडी, सीडी ये मान लेते हैं कि हम ये हमारे पास कोई लाइन है यहाँ पर सी डी, सी और डी। सीडी लाइन की जो बेरिंग है फोर बेरिंग 165 डिग्री है, यानी कि सीडी लाइन की, यानी कि ये कितनी आपके पास 165 डिग्री 35 मिनट। क्लियर, और इसकी बैक बेरिंग कितनी है 345 डिग्री 35 मिनट, यानी कि यहां से लेकर ये कितनी देखिए 345 डिग्री 35 मिनट। क्लियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट बेरिंग हमारे पास डीई,
DE, ये मान लिया हमने DE। दिख रहा है नहीं फ्रेंड्स? ये कैमरे से आउट हो लिया। 1 मिनट फ्रेंड्स, अब दिख रहा है देखना। तो ये लाइन हमने मान लिया DE लाइन की फोर बेरिंग कितनी है? 224 डिग्री। 224 डिग्री यानी कि यहां से ये वाली, ये कितनी दे रखी है? 224 डिग्री और 50 मिनट, ठीक है। और इसकी फ्रंट बैक बेरिंग हमारे पास है ED 44 डिग्री, तो वो नॉर्थ से मेजर होगी, यानी कि ये वाली, ये आपके पास 44 डिग्री 5 मिनट। क्लियर? नेक्स्ट लाइन है EA, तो E और A इसको मिला दोगे आप, वैसे ही मिल जा भाई, ये मिलेगा, ठीक है। EA कितनी है? 304 डिग्री। यहीं से ये आपके पास है 304 डिग्री और 50 मिनट, ठीक है। और इसकी बैक बेरिंग है 125 डिग्री 5 मिनट। AE 125 डिग्री 5 मिनट, 125 डिग्री 5 मिनट। ये नॉर्थ है। बैक बेरिंग कैसे दिखाई जाएगी फ्रेंड? बैक बेरिंग दिखाई जाएगी ये वाली, यहीं से इसी लाइन तक की, ये दिखाई जाएगी, ये होगी 125 डिग्री 5 मिनट। तो ऐसे लाइन पर सोल्व कराते हैं। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, ये मैं आपको पहले बता दे रहा हूं, वो तो हम यही से कर देते। हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए फोर बेरिंग माइनस बैक बेरिंग की रिक्वायरमेंट है। फोर बेरिंग भी है, बैक बेरिंग भी है, घटा के देखते रहेंगे, जहां पर भी ठीक डिफरेंस 180 डिग्री हमारा आ जाएगा, वही हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले वाला देखते हैं। यहाँ पर तो 180 का डिफरेंस नहीं आ रहा, इन दोनों के बीच 180 के इक्वल नहीं आता, आपके सामने है। इन दोनों के बीच भी 180 के इक्वल नहीं आ रहा, यहां पर भी 180 के इक्वल नहीं आ रहा है। क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट हम देखते हैं, ये लगभग कहां से लग रहा है? 35 से 35 खत्म हो गया। 345 डिग्री में से 165 डिग्री घटा दो तो 0, और 14 में 6 गए 8, और 2 में से 1 गया 1, ये बच रहा है। तो यहाँ पर डिफरेंस ठीक 180 डिग्री आ रहा है, इस पॉइंट पर डिफरेंस ठीक 180 डिग्री आ रहा है। तो आप कह सकते हो कि C और D लोकल अट्रैक्शन से फ्री है। पॉइंट्स C एंड D आर फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन। तो आपकी बुकों में कुछ इस टाइप क्वेश्चन दे रखे हैं, आपको तो डायरेक्ट निकाल देना, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये तो मैंने आपको सिखाने के लिए बना के दिखा दिया। क्लियर फ्रेंड्स? तो ये मेथड थे हमारे लोकल अट्रैक्शंस को निकालने के। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड हमारे पास वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, चुंबकीय दिक्पात में बदलाव, ठीक है। चुंबकीय दिक्पात में बदलाव, यहां से भी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनता है, डायरेक्ट पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि जो मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन है प्लेस टू प्लेस टाइम टू टाइम बदलता रहता है, यानी कि कांस्टेंट नहीं होता, ठीक है। तो ये जो बदलाव आता है फ्रेंड इसके अंदर, ये 4 टाइप का होता है। ये लाइन अपना आप लिखोगे कि मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन प्लेस टू प्लेस, ठीक है, प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम, ठीक है, चेंज होता है, याद रखोगे। क्लियर? तो ये जो चेंजिंग इसके अंदर आती है फ्रेंड्स, ये 4 कैटेगरी में रखी गई है। फर्स्ट कैटेगरी सेकुलर वेरिएशन। सेकुलर वेरिएशन क्या होता है, डायरेक्ट पूछा जाता है आपसे, सेकुलर वेरिएशन। सेकंड होती है हमारे पास एनुअल वेरिएशन, वार्षिक वेरिएशन, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारे पास आती है ये ड्यूरेनल वेरिएशन क्या है, ये आपसे डायरेक्ट पूछेगा। एंड फोर्थ हमारे पास आती है फ्रेंड्स इरेगुलर वेरिएशन क्या है, ये आपसे डायरेक्ट पूछेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये 4 प्रकार के वेरिएशन होते हैं जो आपसे क्वेश्चंस पुट अप करता है, आपको याद रखना है फ्रेंड्स। सेकुलर वेरिएशन एक इस प्रकार का वेरिएशन है जो काफी लंबे समय के बाद आता है, किसी प्लेस पर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लंबे समय के बदलाव पर आने वाला जो वेरिएशन है, ठीक है। याद रखोगे किसी प्लेस पर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पर वेरिएशन, ठीक है,
काफी सालों में 150 साल, 200 साल, ठीक है, 150-200 वर्ष ईयर्स में जो वेरिएशन आता है उसको कहा जाता है सेकुलर वेरिएशन। क्लियर फ्रेंड्स, याद रखोगे, जो काफी समय में, काफी सालों में वेरिएशन आ रहा हो उसको क्या कहेंगे, सेकुलर वेरिएशन। ठीक है, लगभग 5 से 10 मिनट माना जाता है। ये एग्जांपल में बता सकता हूं कि 150 ईयर्स और 200 ईयर्स के बाद यह वेरिएशन लगभग 5 मिनट से 10 मिनट का होता है। क्लियर फ्रेंड्स, मतलब अगर कोई रीडिंग आपके पास है, अगर उस रीडिंग को आप लगभग 150 साल या 200 साल के बाद पढ़ोगे तो उसमें 5 या 10 मिनट का हेरफेर होगा। ठीक है, तो उस प्रकार के वेरिएशन को आपको क्या याद रखना, क्वेश्चन कि सेकुलर वेरिएशन किस प्रकार का वेरिएशन है, तो आपको याद रखना है कि जो काफी समय में आता हो। ठीक है, ये लाइन याद रखनी है बस। इतने समय में आने वाले वेरिएशन को सेकुलर वेरिएशन कहा जाता है। वेरिएशन का मतलब होता है बदलाव। ठीक है, जो चेंजिंग, बदलाव आ रहा हो आपका सेकुलर वेरिएशन, जो काफी सालों में आएगा। ठीक है, क्लियर फ्रेंड। अब सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड का भी यही होता है, 5 मिनट 10 मिनट, बाकी इससे कम ही मिलेंगे। तो ये वेरिएशन लार्ज मैग्नीट्यूड का होता है, आप याद रखोगे। यह वेरिएशन लार्ज मैग्नीट्यूड का होता है, लार्ज मैग्नीट्यूड का होता है, यानी कि अधिक परिमाण का, परिमाण मतलब वैल्यू, अधिक वैल्यू का मैग्नीट्यूड होता है ये। और आपके सामने है वैल्यू, 5 से 10 मिनट की रेंजिंग आती है इसके बीच। ठीक है, तो यह वेरिएशन लार्ज मैग्नीट्यूड का होता है। ठीक है, ये वेरिएशन थोड़ा थोड़ा हर साल बढ़ता है, तो याद रखना सेकुलर वेरिएशन एवरी ईयर स्लोली इंक्रीज होता है, ठीक है, ये प्रत्येक साल धीरे धीरे बढ़ता है, जब जाके इतने सालों में इतना मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार के वेरिएशन को कहा जाता है सेकुलर वेरिएशन। नेक्स्ट वेरिएशन हमारे पास आता है फ्रेंड्स एनुअल वेरिएशन। एनुअल नाम से पता लग रहा है कि वार्षिक बदलाव। ठीक है, जो साल में मिलता होगा, एक साल में डिक्लाइनेशन में जो चेंजिंग आती है उसको बोलते हैं। ठीक है, याद रखोगे कि एक साल में, वन ईयर में डिक्लाइनेशन में चेंजिंग या वेरिएशन को एनुअल वेरिएशन कहते हैं। फ्रेंड्स समझ लेना इसका मीनिंग क्या है। इनका मीनिंग ये है, बदलाव है ये। ठीक है, आपके पास आज कोई रीडिंग 180 डिग्री है, ये रीडिंग आपने जाके 150 साल में पढ़ी, क्या इतनी ही मिलेगी भाई? कुछ ना कुछ तो चेंजिंग आएगी ना। तो जो वो चेंजिंग आएगी वो वेरिएशन है। ठीक है, अब कौन सी कितने समय में आ रही, उसके अनुसार इसको हमने 4 पार्ट में बांट दिया। सेकुलर जो काफी सालों में आ रही थी, ठीक है, ये 1 साल में देखने को मिलेगी। ठीक है, ये एक इस प्रकार का वेरिएशन है जो 1 ही साल में आपको मिल जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स, ये इसमें पॉइंट में आपको याद रखना है कि जो ये वेरिएशन है, ये वाला जो वेरिएशन है एनुअल वेरिएशन, ये अर्थ और सन, पृथ्वी और सूर्य के रोटेशन के कारण आता है। ठीक है, यह वेरिएशन अर्थ व सन के रोटेशन के कारण आता है, ठीक है फ्रेंड, याद रखोगे, अर्थ व सन के रोटेशन के कारण इस प्रकार का वेरिएशन आपको मिलेगा। क्लियर फ्रेंड्स, कौन सा? एनुअल वेरिएशन। ठीक है जी, ओके। अब ये भी कितना मिलता है ये भी आपको याद रखना है, इसकी वैल्यू ज्यादा नहीं आती। यह वेरिएशन 1 मिनट से 2 मिनट का होता है। यह वेरिएशन 1 मिनट से 2 मिनट का, यानी कि 1 साल में जो चेंजिंग इसमें आएगी ना, 1 मिनट से 2 मिनट की आएगी तो बहुत आ रही यार। वो 150 सालों में गिना जा रहा था, तब जाके 5 मिनट थी।
और ये महाराज 1 साल में 1 मिनट का वेरिएशन दे दे रहा है। क्लियर? तो वो ज्यादा है, उसको लार्ज मैग्नीट्यूड इसलिए कहते हैं क्योंकि जिस टाइम पर उसको हम मेजर करते हैं वो उसी समय में आपको ज्यादा वैल्यू देता है, और ये 1 साल मेजर कर रहे थे, इनके वैल्यू उनके सामने कम आती है 1 साल की अपेक्षा। ठीक है, नेक्स्ट वेरिएशन हमारे पास आता है ड्यूरेनल वेरिएशन। ड्यूरेनल वेरिएशन, ड्यूरेनल को बोलते हैं दैनिक बदलाव, DIURNAL, ड्यूरेनल वेरिएशन। इसका फ्रेंड्स मीनिंग होता है दैनिक बदलाव, दैनिक बदलाव जो प्रतिदिन बदलता हो। समझ गए होंगे आप, ये इस प्रकार का वेरिएशन है जो प्रतिदिन बदलता हो, यानी 24 घंटे के अंतराल पर होने वाला वेरिएशन है ये। ठीक है, 24 घंटे के अंतराल पर होने वाला वेरिएशन, होने वाला वेरिएशन। ठीक है फ्रेंड्स, 24 घंटे के अंतराल पर होने वाले वेरिएशन को ड्यूरेनल वेरिएशन कहा जाता है। आप याद रखोगे, ड्यूरेनल वेरिएशन कहा जाता है। ये दिन में अधिक होता है और फ्रेंड्स रात में कम। ठीक है, याद रखोगे, डेज में मोर होगा और नाइट में लेस होगा। दिन में ज्यादा और रात में कम होता है। दिन में टेम्परेचर बढ़ा हुआ होता है, ये गर्मी टाइप का होता है, तो मतलब ये कि गर्म में ये ज्यादा हो रहा है और ठंड में ये थोड़ा कम हो रहा है। तो दूसरी लैंग्वेज में हम इसको बोल सकते हैं कि गर्मी में, समर में मोर होगा और विंटर में लेस होगा। क्लियर फ्रेंड्स, समर में ज्यादा होगा और विंटर में कम होगा। ठीक है, आपको नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है कि जो हमारे पास पोल्स होता है, पोल्स पर, ध्रुव पर ये ज्यादा होता है, पोल्स पर इसकी वैल्यू ज्यादा होती है, और इक्वेटर जो भूमध्य रेखा है उस पर इसकी वैल्यू लेस होती है। पोल्स का मतलब ध्रुव पर ज्यादा है और भूमध्य रेखा पर ये कम होता है। क्लियर फ्रेंड्स, याद रखोगे इसकी वैल्यू 8 मिनट से 12 मिनट तक की होती है, ये भी याद रखोगे। इसकी वैल्यू 8 मिनट से 12 मिनट होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार हमारे पास जो सेकुलर वेरिएशन था उसका परिमाण तो ज्यादा था, जो 5 से 10 मिनट तक था, और इसका परिमाण उससे ज्यादा देख रहा है, हमने उससे ज्यादा क्यों कहा? भाई ये दिन में मिल रही है, आपको रोज मिल रहा है, और वो इतने सालों के बाद मिल रहा है, इकट्ठा मिल रहा है। ठीक है, इतने साल के बाद मिलने के बाद उसकी इतनी वैल्यू है जितनी है एक दिन में दे रहे। समझ रहे ना, इस कारण उसको कहते हैं लार्ज परिमाण का बदलाव। क्लियर फ्रेंड्स? ओके, नेक्स्ट आता है और लास्ट है हमारे पास इरेगुलर वेरिएशन। इरेगुलर वेरिएशन का मतलब होता है अनियमित बदलाव। इरेगुलर वेरिएशन का मीनिंग है फ्रेंड्स अनियमित। इरेगुलेशन बोलते हैं अनियमित। यह आता है मैग्नेटिक स्टॉर्म के कारण। याद रखोगे, अर्थ के मैग्नेटिक स्टॉर्म, पृथ्वी के चुंबकीय तूफान के कारण इस प्रकार का वेरिएशन आपको मिलता है। ठीक है, तो अर्थ के मैग्नेटिक स्टॉर्म के कारण यह वेरिएशन आता है। ठीक है, यह वेरिएशन आता है, याद रखोगे। तो दिस वेरिएशन डेवलप ड्यू टू मैग्नेटिक स्टॉर्म ऑफ अर्थ। अर्थ के मैग्नेटिक स्टॉर्म के कारण यह बदलाव आता है। और फ्रेंड्स, यह वैल्यू लगभग, यह वेरिएशन 2 डिग्री हो सकता है, याद रखोगे। 2 डिग्री तक का यह वेरिएशन हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे हमारे पास कुछ 4 प्रकार के वेरिएशन जो कि आपको याद रखने हैं। तो आज के टॉपिक में हम इतना रखेंगे। कल हमारा जो टॉपिक रहने वाला है फ्रेंड्स, कल का हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ कंपास। कंपास के टाइप, प्रिज्मेटिक कंपास, सर्वेयर कंपास। ठीक है फ्रेंड्स, ये पढ़ने वाले हैं। इनका एडजस्टमेंट कैसे करते हैं ये हम पढ़ने वाले हैं। कल हमारा कंपास टॉपिक खत्म हो जाएगा। परसों आपको कंपास के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की वीडियो मिल जाएगी। तरसों नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद।